आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथ का चैप्टर नंबर 3। तो इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर हमारा 3 क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यानी इस चैप्टर का नाम यही क्यों पड़ा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर का मतलब होता है बेटा ग्रुप। यानी हमेशा जब भी हमें इक्वेशन मिलेगा तो 2 इक्वेशन हर क्वेश्चन में मिलेंगे, तो इसका मतलब हो गया पेयर। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हो गया? यानी ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर हाईएस्ट पावर हमें क्या मिले, 1 मिले, तो उसकी डिग्री हो जाएगी 1, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लीनियर। अब 2 वेरिएबल का मतलब होगा कि हर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 2 ही वे अल्फाबेट का यूज होगा। कितने अल्फाबेट का? 2 अल्फाबेट का। यानी ए से लेके जेड तक में किसी भी 2 वेरिएबल का यूज कर लिया, ए या बी का यूज कर ले, तब भी 2 अल्फाबेट होगा, तो 2 वेरिएबल। तो यही था चैप्टर नंबर 3 का पूरा सारांश। अब हम लोग देखते हैं क्या बेटा, इसका मेन इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं से शुरू होगा। सबसे पहले किसी भी 2 इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे मिलेगा हमें, वही देखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी जब भी हम लोग किसी भी इक्वेशन का क्वेश्चन के अंदर कंपेयर करेंगे तो यही हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही क्या कर सकते हैं बेटा, कंपेयर कर सकते हैं। अब बात आ जाता है यहाँ पे कौन कौन वेरिएबल है, तो यक्स और वाई यही 2 वेरिएबल है, बाकी कोई वेरिएबल है नहीं। a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है बेटा, एक रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, वो चाहे नेचुरल हो, चाहे होल हो, चाहे रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो। यानी चाहे ये नंबर अंडर रूट में हो तब भी होगा, नंबर में हो तब भी होगा, फ्रैक्शन फॉर्म में हो तब भी हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं, और अगर डेसिमल में भी होगा तब भी a1 a2 बन सकता है वो। तो यहाँ पे अगर हमें पूछा जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 है क्या, तो हम लोग डायरेक्ट जवाब देंगे ये एक रियल नंबर है। तो वेयर a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2 आर रियल नंबर। ये सभी क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर का मतलब समझ में आ गया, कोई भी नंबर चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे डेसिमल में हो, चाहे अंडर रूट में हो, चाहे जैसा हो, बस हमें एक नंबर होना चाहिए। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है, हमें दिमाग में बैठा लेना है अच्छे तरीके से। अगर अब बात करें हम लोग किसी भी इक्वेशन के अंदर a1 a2 b1 b2 कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल है 3x प्लस 2y और -5 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, 2x माइनस 2y और +4 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। यानी जो पहली बार दिया होगा इक्वेशन 1, जो दूसरे नंबर पर दिया होगा इक्वेशन 2। और पहला इक्वेशन जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें बेटा क्या मिलेगा, पहले इक्वेशन से देखेंगे a1 b1 c1 मिलेगा, और दूसरा इक्वेशन जब कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a2 b2 c2 मिलेगा। और जब भी कंपेयर करने लगो तो यहाँ पे हमारे पास अच्छे से लिखना होगा, ऑन कंपेयरिंग देम विथ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसका कंपेयर करेंगे। तो बेटा बताओ, पहला वाला इक्वेशन हमेशा क्या देगा, दिमाग में यही रखना है, a1 b1 c1 देगा। तो a1 की वैल्यू क्या है, 3 है, और b1 की वैल्यू क्या है, 2 है, b1 की वैल्यू क्या है, 2 है, और c1 की वैल्यू क्या है, -5 है। अब साइन लेना पड़ेगा, अगर प्लस का है तो लो या ना लो, माइनस का है तो लेना पड़ेगा। अब दूसरा वाला क्या देगा बेटा, a2 देगा,
B2 देगा और C2 देगा। तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और B2 की वैल्यू हो जाएगी -2 और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, किसी भी इक्वेशन का कंपेयर करना है। अगर उसके अंदर से A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालना है तो ऐसे ही कंपेयर करेंगे। पहला वाला इक्वेशन हमें क्या देगा, फिर से बताओ जल्दी से, A1 B1 और C1 देगा। दूसरा इक्वेशन क्या देगा, A2 B2 C2 देगा। तो आई होप आपको इक्वेशन कंपेयर करना आ चुका होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो अब हम लोग रेशियो को कंपेयर करते हैं। अगर मान लो हमारे पास A1 और A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, यानी A1 अपान A2 और B1 अपान B2 की वैल्यू बराबर नहीं है। हमने पढ़ा भी A1 A2 कैसे मिलता है, वो सब बातें हम लोग समझ चुके हैं। बस यहाँ पे ये समझना है, अगर मान लो A1 A2 की वैल्यू हमारे पास सॉल्व करने पे क्या आ चुका है 1/2 और B1 B2 की वैल्यू क्या आ चुका है सॉल्व करने पे 3/2। तो ये दोनों की वैल्यू अगर बराबर नहीं है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, नॉट इक्वल टू। तो यानी A1 A2 और B1 B2 का रेशियो क्या हो, नॉट इक्वल टू हो, बराबर नहीं हो। तो हम जब ग्राफ बनाएंगे उस क्वेश्चन का तो हमें कैसा मिलेगा बेटा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ। क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ, या इसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी उसका जो ग्राफ होगा बेटा आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे समझो दो इक्वेशन मिलेंगे, एक इक्वेशन का ग्राफ मान लो ऐसे बन गया और दूसरे इक्वेशन का ग्राफ ऐसे बन गया, तो ये कहीं ना कहीं तुम्हें एक जगह क्या करते मिलेंगे, इंटरसेक्ट करते मिलेंगे। तो ये बात समझ में आ गया। अब उसके अंदर अगर तुम सॉल्व करोगे तुम्हें x और y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। तो इसका मतलब हो जाता है बेटा 1 सोल्यूशन। क्या हो जाएगा, 1 सोल्यूशन। और इसी को हम लोग कभी कभी क्या बोल देते हैं, यूनिक सोल्यूशन। क्या बोल देते हैं बेटा, यूनिक सोल्यूशन। अब जिसके अंदर सोल्यूशन एक भी आंसर मिला उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। अगर सोल्यूशन नहीं मिला तो इनकंसिस्टेंट नाम हो जाएगा। तो इसके अंदर एक सोल्यूशन तो मिल रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, कंसिस्टेंट। तो ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा देखो, अगर A1 और A2 का रेशियो और B1 और B2 का रेशियो बराबर हो जाए, यानी इक्वल हो जाए, और C1 और C2 का रेशियो बराबर ना हो, यानी नॉट इक्वल टू हो, तो हम जब ग्राफ बनाएंगे तो बेटा दो इक्वेशन होगा, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यानी दो इक्वेशन होगा तो ग्राफ मान लो ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। मान लो भाई कुछ देर के लिए, जब हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे दो ग्राफ ऐसे जा रहा है भैया, तो ग्राफ क्या मिल रहा है हमें, पैरेलल मिल रहा है। ग्राफ क्या मिल रहा है, पैरेलल मिलेगा। ग्राफ कैसा मिलेगा, पैरेलल। अब बात करते हैं, जब पैरेलल ग्राफ मिलता है तो उसके अंदर बेटा एक भी सोल्यूशन नहीं मिलते हैं, यानी उसके अंदर कोई भी x और y की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो कहानी समझ में आया, तो नो सोल्यूशन। अब हमने बताया था जब ग्राफ के अंदर एक भी सोल्यूशन नहीं मिला तो उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। अगर ग्राफ के अंदर एक भी सोल्यूशन मिला तो उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। तो भैया एक भी सोल्यूशन नहीं है तो इसका ग्राफ क्या माना जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो बात बताओ यहां तक समझ में आ गई। अब लास्ट रेशियो एक दिमाग में और रखना है, अगर A1 A2 और B1 B2 का रेशियो आ चुका है बराबर और C1 C2 भी हो चुका है बराबर, तो समझ जाओ ग्राफ कैसा बनने वाला है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब समझो, जैसे मान लो 1 रुपए का कॉइन है और सेम जस्ट वैसा ही दूसरा कॉइन ला दिया जाए और उसके ऊपर रख दिया जाए, तो वो एक दूसरे को पूरी अच्छे तरीके से क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं। तो और इस चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी ग्राफ हमेशा दो लाइन मिलेगा, तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या हो जाएगी बेटा, चढ़ जाएगी। यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। तो यानी यहां क्या लिखेंगे, कोइंसिडेंट। ठीक, कोइंसिडेंट लाइन। एक दूसरे को ओवरलैप कर लेना ही क्या कहलाता है बेटा, कोइंसिडेंट। यानी अच्छे तरीके से एक दूसरे को ढक लेना और बराबर बराबर दिखे।
अब कोइंसिडेंट जब ग्राफ हो जाता है बेटा तो हमें सोल्यूशन मिलता है इनफिनाइट, इनफिनाइट कहो या मैनी सोल्यूशन, यानी ग्राफ हर जगह टच कर रहा है तो भैया 1000 पॉइंट बनेगा, क्योंकि दोनों लाइन जहां तक जाएंगी टच करते ही हुई जाएंगी, तो सोल्यूशन कितना बनेगा पता नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इनफिनाइट सोल्यूशन, क्या लिखेंगे, इनफिनाइट सोल्यूशन। और कभी कभी आपको क्या मिल सकता है, मैनी सोल्यूशन। तो घबराना नहीं, इनफिनाइट या मैनी कहो, ढेर सारे सोल्यूशन वही। और हमने बताया एक भी सोल्यूशन मिलेगा तो ग्राफ कंसिस्टेंट होगा, अगर एक से ज्यादा सोल्यूशन मिलेंगे तब भी कंसिस्टेंट होगा, और एक भी सोल्यूशन नहीं मिला तो क्या होगा बेटा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो कहानी यही दिमाग में रखना। तो यहाँ पे ग्राफ क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो ये बात बताओ अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। अब हम लोग अगला टॉपिक, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट बचा है, यानी किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो अगले इंट्रोडक्शन वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो हो जाएगा लेंदी। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।